नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। 21वीं सदी का युवा खेती नहीं करना चाहता, वह नौकरी को ही रोजगार समझता है। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे नौजवान हैं जो खेती को अपने रोजगार का साधन बना करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वह खुद अपने गांव, अपने घर, अपने ज़मीन से जुड़े रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अमेया गांव के रहने वाले जन्मेजय तिवारी, जो लाखों युवाओं के लिए मिसाल हैं, जो 10-20 हज़ार की नौकरी के लिए लोगों के पीछे घूमते हैं, प्रदर्शन करते हैं। वह खेती करके, किसानी करके आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं और इसके साथ ही अपने आसपास क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मुझे जानकारी है कि आपने बीटेक भी किया है। जी। बीटेक के बाद खेती किसानी। हाँ, क्योंकि शुरू से मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था कि मुझे जाके नौकरी करना चाहिए कहीं पे। अगर दिमाग में हमेशा बना रहता कि हम कहीं नौकरी करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इतना हमसे सामने वाला अर्न करेगा तो उसी में से ना हमको कुछ अंश देगा। तो ये चीज़ हमको कभी नहीं समझ में आता था कि अपना चीज़ दूसरों को दे के थोड़ा सा क्यों लूँ। तो मैं ये प्लान किया कि क्यों ना अभी से ऐसा कुछ करने लगूं कि मैं ही अपने में से दूसरों को दूं और कुछ लोगों की रोजी रोटी चले और मेरे पे लोग समझ में आए कि हाँ, इनके भरोसे मेरे पास जॉब है या सब कुछ है। वो सुन के मेरे लिए अच्छा लगता है ना कि कोई कहे ना कि इनकी वजह से मेरे पास ये भी हो गया है। ये मेरे लिए गौरव की बात होती है। कब बीटेक आपने किया और कब मन किया बीटेक करने के बाद नौकरी खोजी, या फिर सीधे मन किया कि चलो डिग्री के लिए बीटेक ले लेते हैं, इसके बाद चलेंगे केला वाला लगाएंगे? नहीं, बीटेक वाली कहानी तो ऐसे रही कि बस हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद से ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं हमको नौकरी करना चाहिए, है ना। बस दिमाग में ये था कि व्यवसाय के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन के फील्ड को भी चुना था। उसमें मैंने बिल्डर्स के लिए हम लोग कंपनी बनाए, फिर से कुछ प्रोजेक्ट चला, आपसी मतभेद बहुत कुछ हुआ। ये सब छोड़ के हमने फिर से सोचा कि एक चीज़ पे फोकस किया ना कि भाई कोई व्यवसाय करना होता है ना तो कम से कम 2-3 साल लो में जाता है। तो वो लो में क्यों ना मैं अभी से शुरू कर दूं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं पहले खूब पैसा जमा कर लूँगा उसके बाद से व्यवसाय शुरू करूँगा। तो जो उनका लो वाला कंडीशन होता है उसी में डूब जाते हैं और उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। मैंने वो लो वाला जो समय है ना वो 2-3 साल स्ट्रगल में गुजारे हैं, जिस समय पैसे की कमी होना, बहुत दिक्कतें होना, वो सारी सिचुएशन मेरे पास आई थी और वो गुजर गई। अच्छा। हाँ, वो सब कुछ गुजर गई और आज के समय में मैं बताऊं, मैं केले से पर ईयर करोड़ का 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। 1.5 करोड़ का। जी। जहाँ हम खड़े हैं आपको दिख भी रहा होगा आसपास केले का ही जो है पौधा है और सबसे बड़ी बात है कि कई एकड़ में है। जी। तो कितने एकड़ की आप जो है खेती केले की करते हैं? और प्रश्न नंबर 1, इसी के साथ आप दूसरा भी जवाब दे दीजिएगा कि सारी ज़मीन तो आपकी नहीं होगी, जी। फिर वो ज़मीनों का मैनेजमेंट कैसे बना? हाँ, हम लोग लगभग 40-50 एकड़ की खेती है हमारी और हमारी ज़मीन नहीं है क्योंकि मेरे गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे आना और इतना दूर हमारी घर की ज़मीन तो हो नहीं सकती। और जो हमारे घर की ज़मीन है वो केले के लिए उपजाऊ नहीं है। केले के लिए जो उपजाऊ ज़मीन चाहिए वो वही ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध थी और हम लोगों ने यहाँ आके ज़मीन के लिए लोगों से बात किया, अच्छे अच्छे स्कीम्स निकाले। और स्कीम कुछ ऐसा था कि अगर 1 लाख रुपया दे के हम किसी से 1 बीघा ज़मीन ले रहे हैं, 1 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं तो उसको टेंशन न रहे, आने वाली पीढ़ी को चिंता न हो कि मेरे दादाजी, मेरे बाबूजी मेरे पैसा फंसा दिए और कहाँ से मैं 1 लाख रुपया ला के दूंगा उनको और अपनी ज़मीन छुड़ाऊंगा। इसलिए हमने क्या किया ना, हर साल 5-5 हज़ार रुपया उनको देते हैं ताकि अगर 20 साल तक वो आदमी 5,000 नहीं लेता है तो 20 साल में ऐसे ही उसकी ज़मीन उसको खाली मिल जाएगी, है ना। तो ये स्कीम के तहत अभी हमारे पास लगभग 50 एकड़ ज़मीन हो चुका है और जो ज़मीन जिसका ज़मीन का ऐसा है लीज पे दे के रखा है उसका हम लोग 17,000, 18,000, 20,000 के हिसाब से दे के रखे हैं, है ना। ऐसे चलता है ये। आपने बताया 1-1.5 करोड़ रुपया जो है हाँ। पर ईयर आप कमाते हाँ, हैं। हाँ। बड़ी कमाई है। बड़ी कमाई है। अच्छी अच्छी कंपनियों के भी कई बार टर्नओवर इतने नहीं होते हैं। कितने लोग आजकल आपके साथ काम करते हैं? 1 साल का आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, लागत कितने की आती है, और जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनकी क्या कमाई हो जाती है? हाँ, अभी जैसे
गवर्नमेंट का हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो कुछ भी प्राइस पर लेबर फिक्स करके रखी है, हम उस नियमावली को पालन करते हैं। और अभी हम इस समय देते हैं 300 रुपया पर लेबर का चार्ज देते हैं। और उसके बाद से जो लागत पूछ रहे हैं कितना तक लागत आ जाता है पर ईयर, तो पर ईयर हमारी लागत आ जाती है लगभग 40 से 42 लाख रुपए लागत लग जाती है। अच्छा। ना इतना लग जाता है पर ईयर। तो ये कहीं ना कहीं से इसमें से निकलना, लगाना और अपना विस्तार करना, और ऐसा सोचते हैं कि और जगह पे जाके और नई नई तकनीक लाया जाए। कम खेत है तो उसमें ज़्यादा पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं, ये सारी तकनीकी लगाई गई है। ऐसी भी तकनीकियाँ लगाए हमने कि जैसे केले के साथ और किस चीज़ की खेती की जा सकती है, केले को किस तरीके से खेती किया जा सकता है कम पानी लगे। और उसी का पहले कैसा रहता था, उसके खंबे को काट के फेंक देना। अभी तो ऐसी ऐसी सिस्टम आ चुकी है कि केले के खंबे से धागा तैयार किया जाता है। लेकिन अभी हमने उसकी मशीन को परचेज नहीं किया है, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके धागा तैयार होता है, उससे कपड़े बनते हैं, और एक गादी आश्रम वगैरह में उसको बेचा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अभी उसकी तरफ हमने फोकस नहीं किया है। जानकारी मुझे यह भी मिली है कि आप केले और गन्ने की एक साथ भी खेती कर रहे हैं कई खेत में। आसपास एक तरफ मेड़ पे केला हो गया, और जो बीच की नाली वाला जो पार्ट होता है उसमें आपने गन्ने वगैरह लगा रखे हैं। हाँ, ऐसा ही है। उसमें 7x5 का फासला है ना, जिग जैग विधि कहा जाता है। मतलब एकदम आमने सामने नहीं रहेगा उसमें केला, और एकदम आमने सामने उसमें गन्ने का भी फसल नहीं रहेगा। तो बीच में गन्ना का फसल हो जाता है, और उससे 3 मीटर की अगल बगल में, 3 फीट के अगल बगल में केला का पौधा लगाते हैं, और फिर से उस केले के पौधे से अगले केले के पौधे की दूरी 5 फीट की होती है। हाँ, जिग जैग भी दी जाती है। और जिग जैग कैलकुलेट किया जाए तो 7 फीट का अंतर आता है। तो 5 गुणे 7 का अंतर आता है। अच्छी खासी जगह मिल जा रही है। और हमने इसलिए ऐसा सोचा ना कि जो आंधी में गन्ना गिर जा रहा है या फिर आंधी में केला गिर जा रहा है, तो अगर हम इसको दोनों को लगा के चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो अभी रिजल्ट तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी तो कुछ महीने हुए, देखते हैं कि आगे। लेकिन गन्ना का असर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो भी खाद हम लोग इस केले में दे रहे हैं तो वो तो गन्ना भी ले रहा है, उसका विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। तो आए थे लोग, हमारे पास मैनेजर आए थे केन यूनियन वाले तमकुही रोड से, तो बोले कि आपका जो गन्ना है इतना बढ़िया है, इसको आप चीनी के लिए मत भेजिएगा। तो हमने पूछा भाई क्यों, तो उन्होंने कहा कि इसको तो लोग बीज के तौर पे उठा ले जाएंगे, इतना अच्छा क्वालिटी है कि इसको बेचने की जरूरत ही नहीं। उधर आके यहाँ से लोग आएंगे और उसको हम लोग कहेंगे कि जाइए वहाँ से आप बीज के तौर पे उसको खरीद के लेके जाइए और इसको बोइए, इतना अच्छा है, साफ सुथरा है, और उस पर कोई रोग नहीं लगा है। तो ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन आगे देखा जाए कितना अच्छा सफलता मिलती है। जब आपने बीटेक वगैरह कंप्लीट किया तो क्या घर के लोग बोले कि जाओ नौकरी कर लो, पढ़ लिख के क्या कि ये पैसा फूंक दिए, फिर वही खेती करना है? नहीं, घर के लोगों की चिंता नहीं होती है, चिंता तो बगल वाले की होती है। बगल वाला कहता है ना कि देखो उनका लड़का ना इंजीनियर बनने गया था, पढ़ लिख के आया, घर पे बैठ गया, है ना। वो तो मेरा भी लड़का करता है, मेरा भी लड़का खेती करता है, क्या फर्क पड़ा, वो कर रहा है हम कर रहे हैं। आज वो भी खेत में है, हम भी खेत में है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है ना, उसकी बदौलत ही मेरे पास दिमाग आई है। और दूसरी चीज, पढ़ाई इसलिए नहीं किया जाता है कि जाके नौकरी किया जाए, पढ़ाई सिर्फ इसलिए किया जाता है कि मेरा दिमाग बढ़ेगा, हम कुछ अच्छा सोचेंगे और हर चीज पे हम गहन अध्ययन करेंगे और तब निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए संदेश है, और यूँ कहिए तो उनको थपेड़ा कहिए, है ना, कि जो अपने घर की नहीं सोचते हैं, दूसरे की कहते हैं कि वो तो पढ़ने गया था और आके घर पे बैठा है। अरे मेरा बाप मुझे खर्चा दे रहा है, मेरी माँ खाना बनाना दे रही है, तू मुझे कुछ नहीं दे रहे हो, तो मेरे बारे में बोलने का अधिकार क्यों है? तो सिर्फ सामने वाला ही बोलता है कि पढ़ने गया था, आके बैठा है, अब खेती कर रहा है, धंधा कर रहा है, यहाँ पे संतुष्ट है। लेकिन मैं तो उनके मुंह पे ताला लगा दिया हूँ, उनके मुंह पे ताला है। खेती किसानी करके संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल 100% संतुष्ट हूँ। और इसके अलावा भी मेरे पास व्यवसाय है जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर से कौशल विकास मिशन के माध्यम से है। मेरे पास अभी 2 जुड़े हुए हैं लोग, एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और एक है बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड डिपार्टमेंट, जो उनके माध्यम से मैं रिटेल सेल्स एसोसिएट की ट्रेनिंग देता हूं और सिलाई मशीन ऑपरेटर की ट्रेनिंग देता हूं। और ये बिहार गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब की जो पेमेंट है वो लोग हमको पेमेंट करते रहते हैं। अच्छा। और मैं जॉब भी प्रोवाइड करता हूँ, जो इसको ट्रेनिंग देता हूँ उसको जॉब भी देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये सच पूछिए तो सही मायने में यही भारत है, क्योंकि भारत के लोग पहले, जब आप पता करिएगा, इतिहास पढ़िएगा, तो लोग नौकरी पे ज़्यादा जो है निर्भर नहीं थे,
वो लोग व्यवसाय पर निर्भर थे, और जो लोग थे अपने वहाँ चीज़ें बनाते थे, उसका उत्पादन करते थे और बाहर बेचते थे, और घर पे रह करके अच्छी खासी कमाई करते थे और सुकून की नींद सोते थे। और मुद्दा भी यही चल रहा है आजकल, बेरोजगारी। यह भी रोजगार है। बहुत से लोग हो सकता है कि इसको रोजगार न माने, सरकारी नौकरी या बाबू वाली नौकरी को ही रोजगार माने। हाँ, अंतर जरूर है। बाबू वाली नौकरी में 10 से 6 काम करना है, यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करना है। ज़रूरत पड़ा उससे ज़्यादा भी करना है, लेकिन अपना काम तो आखिर अपना ही होता है। कैमरामैन गौरव मिश्रा के साथ रजत त्रिपाठी की रिपोर्ट।